पीड़ितों को मदद का इंतजार। NH 57 की ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी झोपड़ियां ही झोपड़ियां दिखेंगी। जी हां, जब गांव में बाढ़ का पानी घुसा तो लोग ऊंचे स्थानों पर आ गए। इतने लोगों के लिए आवास उपलब्ध नहीं था तो सड़क के किनारे पीड़ितों ने आशियाना डाल दिया। प्रशासन का दावा है कि मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन सच ये है कि लोग अपने स्तर से इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि गांव में जाने के लिए नाव भी खुद से जुगाड़ किया है। बाढ़ पीड़ित परिवार हैं जो हमारे फ्लड के भीतर रह रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। मंदिर, मकान, दुकान, सड़क, जहां देखिए सिर्फ पानी ही पानी। दरभंगा में बागमती उफान पर है। बहादुरपुर प्रखंड पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। शहर को जोड़ने वाली सड़क पर पानी भरा है। मजबूरी में लोग घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन सड़क पर भी घुटने भर पानी से गुजरना पड़ रहा है। कई लोग घरों में पानी होने की वजह से सड़क पर ठेला लगाकर समय काट रहे हैं। पानी अभी कितने दिनों तक रहेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद में ही बैठे हैं। बाढ़ के बाद अब कटाव का दंश। सीतामढ़ी में बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन नदी के जलस्तर में कमी के बाद कटाव शुरू हो गया है। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा में किसानों की जमीन बागमती नदी में विलीन हो रही है। टेरेसा में किसान खेतों से कच्ची फसल काट रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं पूरा गांव ही कटाव की भेंट न चढ़ जाए। सबसे बड़ी बात है कि 1.5 महीने से कटाव जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। सब अब कटे गिरल है नदी में, काटे ले आइए मालिक खाए के लिए। ऊँख काट रहे थे आप? हाँ। अब ऊँख का फसल तैयार नहीं है। अब धरल तो की करूँ? प्रशासन की मदद की आस। समस्तीपुर जिले होकर बहने वाली नदियां उफान पर है। 4 प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है। लगभग 1,20,000 लोग पीड़ित हैं। प्रशासन का दावा है कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन बिथान का सलाह बुझ करे, जो कि टापू में तब्दील हो चुका है, वहां के लोगों को राहत का इंतजार है। आवागमन के लिए भी अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। गांव में पानी न आए, इसे लेकर लोग खुद ही जतन कर रहे हैं। नाविक का इनकार कैसे करेंगे पार? भागलपुर के नवगछिया में कोसी का तांडव जारी है। बिहपुर में कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस इलाके में आने जाने का एकमात्र साधन निजी नाव है। सरकार ने नाव की व्यवस्था भी की है, लेकिन बिहपुर के कहारपुर में सरकारी नाव के नाविक ने तेज धार में नाव चलाने से मना कर दिया। अब मजबूरी में लोग प्राइवेट नाव में भरकर काम के लिए उस पार जा रहे हैं। जल कैदी बने मुजफ्फरपुर के लोग। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के मीठन सराय की हैं। ज्यादातर घरों में 1 मंजिल तक पानी है। चारों तरफ पानी ही पानी है। कई लोग ऊंची जगहों पर चले गए, लेकिन जो वहां मौजूद हैं, छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी नाव का सहारा लेकर बाहर निकल रहे हैं। तो मिठन सराय से बाहर जा रहा एक युवक पानी में डूब गया, जिसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। राहत सामग्री का वितरण शुरू।
मधेपुरा में भी बीते कई दिनों से बाढ़ का पानी जमा है। लोग घरों में कैद हैं, सामान पानी में घिरा है। ऐसे में खाना भी नसीब नहीं हो रहा। लेकिन जिला प्रशासन ने कई प्रखंडों में सूखा राशन पहुंचाना शुरू कर दिया है। ट्रकों से भरकर फूड पैकेट लाए गए हैं। कला भवन में पीड़ितों के लिए पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। आलमनगर, चौसा और पुरैनी का कुछ आंशिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ के लोगों के लिए तत्काल राहत के लिए हम लोग सूखा राशन का पैकेट तैयार करवा रहे हैं। जवाब दे रहा लोगों का धैर्य। मुजफ्फरपुर का संगम घाट, जहां बुधवार गुरुवार सुबह सैकड़ों बाढ़ पीड़ित पहुंच गए। लोगों ने NH-57 को जाम कर दिया, जिससे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई। बाढ़ पीड़ितों की माने तो प्रशासन मदद नहीं कर रहा। आरोप ये भी है कि बाढ़ का पानी अभी भी घरों में है, लेकिन 2 दिन चालू करने के बाद सामुदायिक किचन बंद कर दिया गया। बाढ़ पीड़ित मदद नहीं मिलने पर आंदोलन के मूड में हैं। बाढ़ से विस्थापितों का दर्द। हाईवे किनारे बने इन झोपड़ियों को देखिए। ये बाढ़ का कहर झेल चुके लोग हैं, लेकिन इस बार की बाढ़ में नहीं, बल्कि 1999 से ये पीड़ित ऐसे ही हैं। इक्कीस साल पहले मनिहारी का मेदिनीपुर गांव पानी में विलीन हो गया। तब से ये पीड़ित सड़क किनारे झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। बेबसी ऐसी कि न घर में कपड़े हैं, न भोजन का इंतजाम। किसी तरह बच्चे और महिलाओं के साथ जिंदगी काट रहे हैं। इनकी दर्द भरी दास्तान सुनकर आप पसीज जाएंगे, लेकिन जिन पर जिम्मेवारी है इन्हें देखने की, शायद उनका कलेजा काट का है। विस्थापित परिवार पर विपत्ति। दरभंगा के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल बहादुरपुर प्रखंड का है, जहां लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं। कई परिवार सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। लेकिन गुरुवार की शाम एक विस्थापित परिवार पर विपत्ति टूट पड़ी। तेज रफ्तार ट्रक ने बाजार से लौट रहे जवाहर लाल को टक्कर मार दी। घटना में मां को तो मामूली चोट आई, लेकिन जवाहर की जान चली गई। मौत की खबर के बाद परिवार मातम में है, वहीं लोगों में आक्रोश है। इसके गाड़ी धक्का मार के चला गया 10 बजे रात में। तो किन मांगों को लेकर आप लोग रोड जाम किए हैं? इनका जो मुआवजा होगा सरकार तरफ से, उस लेके हम लोग रोड जाम किए हुए हैं। बाढ़ के बाद तबाही की तस्वीरें। गोपालगंज में बाढ़ आने से पहले तटबंधों का नुकसान हुआ, लेकिन अब बाढ़ का पानी कई जगहों से उतर गया है। पानी उतरने के बाद भी बाढ़ का असर दिख रहा है। NH-28 का एक पुल अचानक ध्वस्त हो गया। ऐसे में बरौली के कल्याणपुर में एक लेन में वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। हालांकि रिपेयरिंग को लेकर प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। कल्याणपुर मोटिया जगह है, ये अंदर वहाँ से खोखला बना दिया था। 2017 में बाढ़ आया था, तो उसको बाद कैसे कैसे चल रहा था, उसके बाद चुपचाप अपने आप बैठ गया। कौतूहल बना ऑटोमेटिक बोरिंग। मुजफ्फरपुर के ज्यादातर इलाके में बाढ़ का पानी है। इस बीच मुरौल के तितरा बिशनपुर की घटना लोगों को आकर्षित कर रही है। दरअसल यहाँ गांव में एक किसान ने पटवन के लिए बोरिंग कराया था, जिसमें बिना मोटर लगाए ही लगातार पानी आ रहा है। घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होगा, लेकिन फिलहाल तो लोगों के लिए ये अचंभे से कम नहीं। लोग आ रहे हैं और हाथ मुंह धो रहे हैं। बारिश के बाद जल जमाव।
बारिश बंद हुई तो जल जमाव से परेशानी शुरू हो गई। अररिया नगर परिषद क्षेत्र की ये तस्वीरें देखिए। जल निकासी के नाम पर नगर परिषद की ओर से अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन लोगों को जल जमाव की परेशानी से मुक्ति नहीं मिली। शहर के भूदान मोहल्ले में बारिश का पानी जमा होने के बाद झील जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन नगर परिषद के मुख्य पार्षद इस मोहल्ले को ही पूरी तरह से अवैध बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कई सरकारी भवन भी हैं जो पानी में डूबे हैं। गिरफ्त में वाहन लुटेरा गिरोह। पुलिस कस्टडी में खड़े ये लोग शातिर लुटेरों की टीम है। सड़क से गुजर रहे लोगों को ये निशाना बनाते हैं, लेकिन अब ये कैमूर पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई गाड़ी, 10 मोबाइल, लैपटॉप सहित कई सामान जब्त किए हैं। ये शातिर लुटेरे रोहतास और औरंगाबाद के रहने वाले हैं। जिन पर बिहार के साथ ही झारखंड में भी कई मामले दर्ज हैं। दरअसल 31 जुलाई को एक टवेरा गाड़ी की लूट हुई थी, जिसमें जीपीएस लगा था और यही इनकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। 5 अपराधियों को एक कार के साथ, लग्जरी कार के साथ गिरफ्तार किया गया। मुखिया जी की मनमर्जी। वोट नहीं दिया तो मुखिया जी ने राशन कार्ड से नाम काट दिया। जी हाँ, ये कहानी है औरंगाबाद की। गोह के बनतारा के लोगों का आरोप है कि पहले सूची में नाम था, लेकिन अख्तियार खान को वोट नहीं दिया तो नाम काट दिया गया। जाहिर है इन गरीब परिवार के लोगों को मिल रही सरकारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। इतना ही नहीं, जॉब कार्ड होते हुए भी मुखिया जी काम नहीं देते। मुखिया अख्तियार खान आरोपों से इनकार करते हैं, जबकि गांव वाले जांच की मांग करते हैं। कैसे चुकाएं बैंक की ईएमआई? देवघर में सड़कों पर हर तरफ ऑटो और ई रिक्शा दिख जाएंगे। इनमें से ज्यादातर लोन लेकर खरीदी गई हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान इनकी परेशानी बढ़ गई है। पहले 3 महीने तक घर में बैठे रहे, अब अनलॉक के दौरान सड़क पर आए तो ग्राहक नहीं मिल रहे। कई ऑटो और रिक्शा वालों को दिन भर में एक भी पैसेंजर नहीं मिल रहा। अब एसोसिएशन के लोग बैंक से किस्त में राहत की मांग कर रहे हैं। बहुत परेशानी है सर, अभी कमाई धमाई नहीं हो रहा, पैसेंजर भी नहीं मिलता है लॉकडाउन में। गाड़ी तो चलाने के अलावा दे दिया, लेकिन सवारी होगा तभी तो चलेगा। मछली पालन से रोजगार। कोरोना काल में हजारों लोग लौटकर आए हैं। ऐसे लोगों को रोजगार देना बड़ी चुनौती है, लेकिन बक्सर में गांव लौटे लोग मछली पालन से मुनाफा कमा रहे हैं। प्रवासियों के लिए मछली पालन फायदे का सौदा साबित हो रहा है। जिले में कई आहर और पोखर हैं जो बेकार पड़े हैं, लेकिन अब यहाँ युवा मछली पालन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी लोगों को इससे जुड़ने की अपील की जा रही है। तालाब में मछली पालन करने से 6 महीना में 7 महीना में बेरोजगारी बहुत ज्यादा तक दूरी हो सकता है। 1972 में गया के दंडबाग में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की गई, लेकिन साल 2010 आते आते कॉलेज बंद हो गया। अब अस्पताल के कुछ कर्मचारी ट्रस्ट के माध्यम से दोबारा इसे शुरू करने की कोशिश में हैं, लेकिन कॉलेज के ही पूर्व प्राचार्य के साथ कई और कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व प्राचार्य फंड में जमा 1 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नई ट्रस्ट के लोग रुकावट पैदा करने की कोशिश इसे बता रहे हैं। इधर जिला प्रशासन निजी संपत्ति मानकर हस्तक्षेप से इनकार करता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से अगर पक्षकारों को ये लगता है कि
ज़मीन को बेचे जाने की संभावना है तो कुछ अस्थायी रूप से हम रोक लगा सकते हैं ताकि ज़मीन ना बेचा जाए। जमुई का सदर अस्पताल, जहां नवजात बच्चों के इलाज को लेकर SNCU स्थापित किया गया, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस SNCU 2 महीने से बंद है। वजह है यहाँ की मशीनों का खराब हो जाना। अब लोग यहाँ पर आ तो रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन निराश होकर वापस लौटना मजबूरी है। सवाल है कि गरीब लोग जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते, आखिर अपने बच्चे का इलाज कराएं तो कहाँ कराएं? वेरिएंट बार-बार है, उसके लिए हम पटना कंपनी को रिक्वेजिशन डाले हुए हैं। उनसे बात भी हुई है, वो बोले हैं कि 1-2 दिन में हम लोग आकर के उसको ठीक कर देंगे। पर्यावरण को बुझ गए राम बुझावन। जी हाँ, औरंगाबाद के राम बुझावन को जानने से पहले ये तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक हरे भरे पेड़, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। देव के भट्ट बिघा में पेड़ों की कमी थी, लेकिन 1989 में जब राम बुझावन रिटायर होकर गांव पहुंचे तो तस्वीर बदल गई। 95 साल के हो चुके राम बुझावन ने गांव में 10,000 पेड़ लगाए हैं, जिनमें ज्यादातर फलदार वृक्ष हैं। राम बुझावन फल खाकर फेंके गए गुठली से पौधे तैयार करते हैं और फिर गांव के आसपास इसे रोप देते हैं। गढ़वा में गजराज का गुस्सा। टूटे फूटे खपरेल घर, रौंदी गई फसलें ये गवाही दे रही हैं गजराज के गुस्से का। गढ़वा के भंडरिया में अक्सर हाथियों का झुंड कोहराम मचाता है। बुधवार को भी हाथियों ने हमला कर दिया और घर में रखे सामानों को फेंक दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन मुआवजा दे ताकि घर में बर्बाद हुए सामानों को खरीदा जा सके। कल उस टोले पे तो आज उस टोले पे इस तरह कर करके घर पर हमला कर रहा है। घर की क्षति या फसल की क्षति कर रहे हैं। जंगल लव की दर्द भरी दास्तां। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। कहानी कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की है। बाघ और बाघिन एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन दोनों के बीच प्रबंधन ने दीवार डाल दी। मिलना मुश्किल था, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास घंटों बैठे रहते थे। दरअसल बाघिन को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया था। बाघ से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और 200 किलोमीटर का सफर तय कर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पहुंच गया। 23 जुलाई को बाघ की मौत हो गई और फिर 11 दिन के बाद बाघिन ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन जंगल लव की ये दर्द भरी दास्तां मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की आबो हवा में जिंदा है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। सिमडेगा में धान की रोपनी करती इन खिलाड़ियों की खबर 25 कहानियों में आपने देखी होगी। ये हॉकी सेंटर में रहने वाली खिलाड़ी हैं। कोरोना काल के दौरान घर में रहने को मजबूर थी, लेकिन वहाँ उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए ये खेतों में काम कर रही थी। लेकिन खबर चलने के बाद प्रशासन की नजर इन पर पड़ी और अब दोनों को सारी सुविधाएं देने की बात कही जा रही है। हॉकी प्लेयर अब प्रैक्टिस भी कर रही हैं। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तक आप हम लोग के घर तक गए और न्यूज़ किए। उसके बाद हम लोग को अफसे में रहने को मिला है। मेडल वापस करने की धमकी। हाथ में सर्टिफिकेट और मेडल लिए इन खिलाड़ियों को देखिए। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी देश का मान बढ़ाया था। झारखंड के इन युवाओं ने देश के लिए कई मेडल जीते और फिर लोगों ने इन्हें सर आंखों पर बिठाया।
सरकार ने शाबाशी दी, वादे किए और फिर भूल गई, क्योंकि नौकरी का किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। सालों से ये खिलाड़ी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल 246 खिलाड़ियों ने फॉर्म भरा, जिसमें 33 खिलाड़ियों का चयन भी किया गया, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। हमें ये नहीं मिलेगी 15 अगस्त तक, हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलते गवर्नमेंट से, तो हम लोग अपने मेडल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को रिटर्न कर देंगे। मास्क वितरण में वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क अहम है। ऐसे में लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन जिनके पास मास्क नहीं, उनके लिए छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने अनोखी पहल की है। रायगढ़ पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस ने जन सहयोग से 6 घंटे में 12,37,000 मास्क फ्री में बांटे और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शहर का नाम दर्ज कराया है। अभियान का नाम रखा गया था एक रक्षा सूत्र मास्क का।